स्वाज्ञोऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदय में भातु सर्वदा। मान्याः संस्कृतं भारतम् इत्याख्ये प्रसिद्धे समूहे उपस्थितानां सर्वेषाम् अहमस्मि महानंद झा, बहादुर शास्त्री केंद्रीय विश्वविद्यालये नवदेहल्यां विभागीय अध्यापकः। बहुकालात् प्रचाल्यमानं तर्कभाषायाम् इदानीम् आरभ्यते। मित्रों, तर्क भाषा ग्रंथ के स्वाध्याय के प्रकल्प में आज हम पदार्थ के निरूपण का विवेचन करेंगे। पदार्थ निरूपण यहाँ विवेचित किया जाएगा। जैसा कि पहले ही सूत्र में 16 पदार्थों की गणना की गई है। प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल जाति निग्रहस्थानानाम तत्वज्ञानान्यश्रेयसाधिगमः। ऐसे महर्षि गौतम का यह प्रथम सूत्र है। प्रमाण, प्रमेय, इन दो पदार्थों की चर्चा अब तक हुई है। अब शेष जो पदार्थ परिगणित हैं 14, उनमें से संशय से लेकर के हम आज आरंभ कर रहे हैं। इनका बहुत संक्षेप में विवेचन किया गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं, 1 महीने से यह स्वाध्याय चल रहा है और पूरे के पूरे 1 महीने में हम केवल 2 पदार्थों का निरूपण कर पाए हैं, प्रमाण और प्रमेय। संशयादि जो 14 पदार्थ शेष हैं, इनका विवेचन यहाँ प्रस्तुत किया गया है तर्क भाषा में। और इसकी जो विशेष विवेचना है वह न्याय सूत्र, उसके बाद वात्स्यायन भाष्य, उसकी तात्पर्य टीका, उसकी परिशुद्धि, इन ग्रंथों में इन पदार्थों का विशेष विवेचन मिलता है। तो जो सामान्य विवेचन है तर्कभाषा में, उसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। क्रम प्राप्त यहाँ तृतीय पदार्थ है संशय। जैसा कि महाभाष्य न्याय भाष्य में कहा गया है, जो भाष्य वात्स्यायन के द्वारा प्रणीत है, न्याय की प्रवृत्ति कहाँ होती है? न निर्णीते अर्थे न्यायः प्रवर्तते न अनुपलब्धे अर्थे न्यायः प्रवर्तते। जो अनुपलब्ध अर्थ है उसमें न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती है, और जो निर्णीत अर्थ है उसमें भी न्याय की प्रवृत्ति नहीं होती है। अपितु न्याय की प्रवृत्ति संशयिते अर्थे भवति। संशयित अर्थ में ही न्याय की प्रवृत्ति होती है। तो वह संशय क्या चीज है, इसकी विवेचना यहाँ कर रहे हैं। एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नानार्थावमर्शः संशयः। एक धर्मी में नाना अर्थ का जहाँ ज्ञान हो, नाना वस्तुओं की चर्चा हो, धर्मी एक है और नाना धर्म हो, वही संशय है। तर्क संग्रह में
एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्ध नाना धर्मावगाही ज्ञानम संशय। धर्मी एक है और वहां विरुद्ध नाना धर्म प्रतिभाषित होने लगे, उसे संशय कहा गया है। और यह संशय दो प्रकार का है, तीन प्रकार का है। सच त्रिविधा, यह संशय तीन प्रकार का है। विशेषा दर्शने सति समान धर्म दर्शनजः, पहला है। विशेष जहां दिखाई नहीं दे लेकिन दो समान धर्म का दर्शन हो, वह पहले प्रकार का संशय है। दूसरा, विशेषा दर्शने सति विप्रतिपत्तिजः, विशेष का दर्शन नहीं हो लेकिन विप्रतिपत्ति हो। विप्रतिपत्ति का तात्पर्य है विरुद्ध वाक्य द्वय का संगम होना। विरुद्ध अर्थद्वय को प्रकाशित करने वाला जो वाक्य द्वय है वह विप्रतिपत्ति मानी जाती है, और उस विप्रतिपत्ति से जो संशय उत्पन्न हो वह दूसरे कोटि का संशय है। और तीसरे कोटि का संशय है असाधारण धर्मजश्च, असाधारण धर्म का ज्ञान नहीं होना, विशेष का दर्शन नहीं है और उसके असाधारण धर्म से भी जो संशय होता है वह तीन प्रकार के संशय में आता है, तीसरे प्रकार के संशय में आता है। क्रमिक इसका उदाहरण भी यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। तत्र एकः अर्थात प्रथमः विशेषा दर्शने सति समान धर्म दर्शनजः, जब विशेष का दर्शन नहीं हो और समान धर्म का दर्शन हो रहा हो, दो समान धर्म का दर्शन हो, वहां एक प्रकार का संशय होता है। जैसे यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वा, एक पिंड विशेष है, उस पिंड विशेष में किसी विशेष का निर्धारण नहीं हो रहा है कि यह अमुक निर्धारण, लेकिन जो दो रहा है विरुद्ध ज्ञान हो रहा है, वह विरुद्ध ज्ञान क्या है? एकस्मिन्नेव ही पुरोवर्तिनी द्रव्ये, एक ही पुरोवर्ती सामने अवस्थित एक द्रव्य विशेष है, उसमें स्थाणुत्व निश्चायकम, यह स्थाणु है, स्थाणुत्व का अधिकरण यह स्थाणु है, इसको निश्चय करने वाला, इसे ठीक ठीक व्यवस्थित करने वाला जो ज्ञान है। स्थाणु हम कहते हैं एक वृक्ष का अवशेष भाग है, ऊपर से उसका भाग कटा हुआ है और नीचे का भाग शेष है, और उसमें कोई पशु पक्षी के रहने की जगह जो बनाई जाती है, वक्र कोटर, जिसमें कभी कोई पशु विशेष, गिलहरी, कभी और भी कोई जानवर उसमें रहे, सर्प रहे, ऐसा कोई ज्ञान नहीं हो रहा है, एक कोटि का ज्ञान नहीं हो रहा है। वक्र कोटरादिकम ज्ञानम न जायते। और दूसरा भी एक पक्ष है, पुरुषत्व निश्चायकंच शिरः पाण्यादिकम, पुरुषत्व का निश्चय करने वाला, पुरुषत्व हम उस स्थान में मानते हैं जहाँ हाथ हो, पांव हो, एतद हस्तपादादि से विशिष्ट जो व्यक्ति है, पुरुष है, उसमें पुरुषत्व रहेगा, लेकिन वहाँ पुरुषत्व का भी बोधक कोई
चिन्ह नहीं है। शिरः पाण्यादिकम नास्ति। इस तरह का विशेष कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है। न तो स्थाणु को ज्ञापित करने वाला स्थाणुत्व की व्यवस्था हो जाए, ऐसा कोई निश्चय नहीं है। पुरुषत्व का निश्चय हो जाए, ऐसा भी कोई चिन्ह वहां ज्ञात नहीं है, उसका निश्चय नहीं हो पा रहा है। विशेषम अपश्यतः, इन दोनों ही पक्ष में कोई विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है। तो स्थाणु पुरुषयोः समान धर्मम ऊर्ध्वत्वादिकंच पश्यतः पुरुषस्य। तो दोनों जगह स्थाणु में भी और पुरुष में भी जो समान धर्म है, ऊर्ध्वत्व दोनों जगह समान है। जितनी हाइट पुरुष की होती है उतनी ही हाइट उस स्थाणु की भी है। जितनी चौड़ाई पुरुष, उतनी ही चौड़ाई उस वृक्ष विशेष की भी है, स्थाणु की है। तो हम यह दूर से निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, अंधेरे में इसका ज्ञान नहीं हो पाता है, तो स्वाभाविक है वहाँ संशय होगा, वह पुरुष है या वृक्ष का ठूंठ है। इस तरह का, ये दो तरह का ज्ञान वहाँ परस्पर विरोधी उपस्थित हो रहा है। ऐसी ही उपस्थिति को हम संशय कहते हैं। जहाँ एक कोटिक निश्चय हो जाए वहाँ संशय नष्ट हो जाता है। आप देखें, रस्सी को देख करके बहुधा हमें सर्प की भ्रांति होती है। वहाँ एक कोटि का यदि निश्चय हो जाए, वहाँ बत्ती जला दे या कोई समझा दे कि वहाँ हम ही रस्सी रखे हैं, तो एक कोटिक निश्चय हो जाता है कि यह रस्सी है। यम रज्जुरेव इत्याकारक ज्ञान हो जाता है। तो फिर वह संशय नहीं होगा, क्योंकि एक कोटिक निश्चय हो गया, एतावता संशय का निराकरण हो जाता है। पर यहाँ स्थाणु और पुरुष दोनों में रहने वाला जो समान धर्म है, ऊर्ध्वत्व इत्यादि, वह विद्यमान है। इसलिए वहाँ कोई एक कोटि का निश्चय नहीं हो रहा है कि यह स्थाणु है या यह पुरुष है। इत्याकारक वहाँ संशय, एक तरह का निश्चय नहीं है। इसलिए वह स्थाणु भी हो सकता है, वह पुरुष भी हो सकता है, लेकिन क्या है यह ज्ञात नहीं है। इसलिए यह विशेष का दर्शन नहीं है और समान धर्म का दर्शन हो रहा है। एतावता विशेषा दर्शने सति समान धर्म दर्शनजः संशयः। समान धर्मम ऊर्ध्वत्वादिकंच पश्यतः पुरुषस्य भवति संशयः किम अयम स्थाणुर्वा पुरुषो वा। यह स्थाणु है या पुरुष है, इत्याकारक संशय वहाँ हो जाता है। यह तो प्रथम प्रकार का संशय हुआ। द्वितीय प्रकार का जो संशय है, वहाँ सर्वत्र विशेषा दर्शने सति, यह सबके साथ में लगेगा। विशेषा दर्शने सति विप्रतिपत्तिजः, यह दूसरे प्रकार का संशय है, विप्रतिपत्ति। विप्रतिपत्ति कहते हैं दो प्रकार के विरोधी बातों का समवधान हो जाना। सच यथा शब्दः नित्यः उत अनित्यः, शब्द नित्य है या अनित्य है। वहाँ एक व्यक्ति ऐसा है जो कह रहा है शब्द नित्य है,
दूसरा कहता है शब्द अनित्य है। नित्य जो कहने वाला है उसमें यदि हमें अप्रामाण्य का निश्चय हो जाए तो शब्द नित्य है ऐसा कहने वाला पक्ष कमजोर हो जाएगा। और जो कहता है शब्द अनित्य है, ऐसे वक्ता में भी अप्रामाण्य का निश्चय हो जाए तो नित्यत्व पक्ष समर्थ हो जाएगा। पर यहाँ दोनों में किसी में भी अप्रामाण्य का निश्चय नहीं हो रहा है। यथा शब्दः नित्यः उत अनित्यः, शब्द नित्य है अथवा अनित्य है। तथा ही एको ब्रूते शब्दः नित्यः, एक बोलता है शब्द नित्य है, दूसरा बोलता है शब्दः अनित्यः। तयोः विप्रतिपत्त्या, उसमें विप्रतिपत्ति हो जाती है। अर्थात कौन एकतर निश्चय जहां नहीं हो उसी को हम विप्रतिपत्ति कहते हैं। विप्रतिपत्ति विपर्यय, एक दूसरे का निश्चय, हम एक दूसरे का अवधारण वहां हम नहीं कर पा रहे हैं। वह जो जज है, मध्यस्थ व्यक्ति, उस व्यक्ति को संशय होगा। मध्यस्थस्य पुंसः विशेषम अपश्यतः, वहां विशेष कुछ नहीं देख रहा है। क्या एविडेंस किसके पक्ष में जबरदस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे न्यायालय में कोई एक वाद लेकर के पहुंचा है और वहां दो पक्ष होते ही हैं, एक वादी पक्ष, दूसरा प्रतिवादी पक्ष। वादी पक्ष ने अपने पक्ष में तर्क उपस्थापित किए और प्रतिवादी भी अपने पक्ष के समर्थन में तर्क उपस्थापित किया। दोनों के तर्क समान हैं। अब वहां जज को ही संशय होगा कि यह सच बोल रहा है कि यह सच बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है या ये झूठ बोल रहा है। दोनों में किसी एक का निश्चय नहीं होता है, इसलिए वह और भी तथ्य जुटाने के लिए कहता है। वहां न्यायाधीश को ही संशय होता है और जब तक संशय रहेगा तब तक जजमेंट नहीं हो सकता। संशय का लाभ तो दोनों को मिलेगा, दोनों बरी किए जा सकते हैं। संशय के आधार पर बहुत से अभियुक्त छूट जाते हैं, यह प्रायः देखने में आता है। तो शब्द नित्य है या शब्द अनित्य है, दोनों के पक्ष समान हैं, दोनों के तर्क मजबूत हैं अपने अपने पक्ष में। इसलिए मध्यस्थ व्यक्ति को वह संशय होता है, किम अयम शब्दः नित्यः उत अनित्यः। वहां पक्ष का जो उपस्थापन कर रहा है, नित्यत्व पक्ष का उपस्थापन करने वाला जो व्यक्ति है, उसके मत में तो शब्द नित्य ही है, और जो अनित्यत्व को उपस्थापित करने वाला उसके मत में शब्द अनित्य ही है। एकतर पक्ष का निश्चय एक व्यक्ति को है, यहां जो मध्यस्थ है उसके लिए कठिनाई हो गई कि वह शब्द को नित्य माने या अनित्य माने। वहां मध्यस्थ को होने वाला यह संशय है, तो यह विप्रतिपत्ति जन्य संशय कहलाता है। तीसरा, असाधारण धर्म दर्शन जस्तु, जो असाधारण धर्म के दर्शन से होने वाला संशय है, वह तीसरा संशय होता है। जैसे नित्यात् अनित्याच्च व्यावृत्तेन, नित्य से भी व्यावृत्त है, अनित्य से भी व्यावृत्त है, और जो भूमात्र में रहने वाला असाधारण धर्म है, केवल पृथ्वी में रहने वाला जो असाधारण धर्म है वह है गंध। गंध केवल पृथ्वी में है। इस तरह से भूमात्र में रहने वाला जो गंधवत्व है वह नित्यत्व से भी व्यावृत्त है, अनित्यत्व से भी व्यावृत्त है।
नित्यात् अनित्याच्च व्यावृत्तेन भूमात्र असाधारणेन गंधवत्वेन विशेषम अपश्यतः। विशेष वहाँ नित्यत्व और अनित्यत्व का ज्ञान नहीं हो रहा है। विशेषम अपश्यतः भुवि नित्यत्वानित्यत्व संशय। वहाँ पृथ्वी में नित्यत्व है या अनित्यत्व है, इस तरह का संशय होता है। कैसे होगा संशय? तथा ही नित्य व्यावृत्तेन, समस्त जितना भी नित्य पदार्थ है वह है पृथ्व्यादि चतुष्टय के परमाणु और आकाशादि 5, इससे व्यावृत्त है। और गंधवत्वेन योगात, गंध उसमें है पृथ्वी में। भूः किम अनित्या, नित्य से वह व्यावृत्त है। तो यहां संशय होगा, भूः किम अनित्या, पृथ्वी क्या अनित्य है? उत सकल अनित्य व्यावृत्तेन, जितना भी अनित्य है घटपटादि उससे व्यावृत्त है, तो उससे तेनैव योगात, अर्थात अनित्य योगात, अनित्य व्यावृत्त योगात, अनित्य की व्यावृत्ति का योग है, तो उसी से किम भू नित्या, क्या पृथ्वी नित्य है, यह संशय होता है। तो यह होता है साधारण धर्म का दर्शन तो हो रहा है गंध का, और उससे विशेष का ज्ञान नहीं है कि यह नित्य है या अनित्य। गंध के द्वारा हम पृथ्वी में नित्यत्व या अनित्यत्व का निश्चय नहीं कर पाते हैं। एतावता भूः किम नित्या उत अनित्या इत्याकारक संशय होता है। न्याय दर्शन के सूत्र में जो संशय का स्वरूप बतलाया है वह संशय है, एक संशय को उपस्थापित करने वाला सूत्र है समान धर्म समानानेक धर्मोपपत्ति विप्रतिपत्तेः उपलब्ध्यनुपलब्ध्य व्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमर्शः संशयः। समान धर्म की उपलब्धि हो वहां पर संशय होगा, अनेक विरुद्ध नाना धर्म की उपस्थिति हो जाए वहां भी संशय होगा। विप्रतिपत्ति से, जैसा यहां कहा गया है, विप्रतिपत्ति मूलक संशय होता है। उपलब्धि की अव्यवस्था मूलक संशय होता है, और अनुपलब्धि की भी अव्यवस्था मूलक संशय होता है। तो ये 5 प्रकार से संशय की 5 प्रकार से संशय होता है, ऐसी व्यवस्था न्याय के सूत्र में बतलाई गई है। तो इस तरह से लेकिन संशय का असली स्वरूप क्या है? वह संशय एक धर्मी में विरुद्ध नाना धर्म को अवगाहन करने वाला जो ज्ञान है उससे संशय होता है, और यह संशय मानस होता है। अन्य वैशेषिक दर्शनों में बुद्धि के 2 भेद किए गए हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या का 4 भेद किया गया है, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय और स्वप्न। तो अविद्या का एक भेद विशेष है संशय, और न्याय दर्शन में संशय पदार्थ का एक भेद है। इस तरह से जहां विरोधी धर्मद्वय का संबलन हो जाए एक धर्मी में, वहां पर संशय हो जाता है, और यह संशय मानस होता है। संशय भी एक प्रकार का ज्ञान है। एतावता संशय का सामान्य निरूपण यहाँ प्रस्तुत किया गया। चौथा पदार्थ है प्रयोजन। प्रयोजन का निरूपण करते हैं
सूत्र में तो यमर्थम अधिकृत्य, यम अर्थम अधिकृत्य प्रवर्तते तत्प्रयोजनम। जिस अर्थ को लेकर के व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है उसे हम प्रयोजन कहते हैं। येन प्रयुक्तः प्रवर्तते तत्प्रयोजनम, अर्थात जिस अर्थ को लेकर के व्यक्ति कहीं भी प्रवृत्त होता है, किसी कार्य में मनुष्य प्रवृत्त होता है, उसको हम प्रयोजन कहते हैं। तच्च सुख दुखावाप्ति हाना, वह जो है प्रवृत्ति सुख की प्राप्ति और दुख का हान, दुख का निराकरण और सुख की प्राप्ति, ये दो प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। अर्थात प्रवृत्ति के दो विधि हैं, एक सुख की प्राप्ति हेतु प्रवृत्ति, दूसरी दुख की निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। तदर्था ही प्रवृत्ति ही सर्वस्य, या तो सुख को प्राप्त करने के लिए प्रवृत्त होता है व्यक्ति, अथवा दुख है तो दुख की निवृत्ति के लिए व्यक्ति की प्रवृत्ति देखी जाती है। आज जो हॉस्पिटल में लोग जा रहे हैं वह अपने दुख की निवृत्ति के लिए उनके हॉस्पिटल की तरफ की प्रवृत्ति है, वह दुख की निवृत्ति के लिए। अन्य सुख के लिए जुटाते हैं और उन संसाधनों को जुटाने हेतु जो हमारी प्रवृत्ति होती है वह सुख प्रवृत्ति मानी जाती है। तो इस तरह से दो तरह की प्रवृत्ति देखी जाती है। पांचवा पदार्थ है दृष्टांत। वादी प्रतिवादिनोः संप्रतिपत्ति विषयः अर्थः दृष्टान्तः। दृष्टांत हम उसको कहते हैं जहां वादी और प्रतिवादी दोनों एक मत हो जाएं। बहुधा दोनों में विरोध रहता है, वादी कुछ कहता है, प्रतिवादी उसके विपरीत बोलता है, लेकिन जहां वादी और प्रतिवादी दोनों एक मत हो जाएं उसको हम दृष्टांत कहते हैं। यह दृष्टांत दो प्रकार का होता है, एक है साधर्म्य दृष्टांत और दूसरा वैधर्म्य दृष्टांत। साधर्म्य दृष्टांत वह कहलाता है जैसे धूमवत्वस्य हेतोः महानसम्, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः यथा महानसम्। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, वहाँ दृष्टांत महानस का दिया गया है। तो यहाँ महानस रूपी दृष्टांत में न तो वादी को आपत्ति है और न ही प्रतिवादी को आपत्ति है, दोनों एक मत हो रहे हैं। महानस रूप दृष्टांत दोनों को अभिमत है। और वैधर्म्य दृष्टांत में भी दोनों एक मत हैं। यथा तस्यैव महाहृतः यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा महाहृतः। तालाब में वह्नि नहीं है, धूम भी नहीं है, जैसे हृद तालाब। तो वैधर्म्य दृष्टांत अर्थात अभाव मूलक दृष्टांत जो दे रहे हैं, यहाँ भी वादी को भी आपत्ति नहीं है, प्रतिवादी को भी आपत्ति नहीं है। तो वादी और प्रतिवादी दोनों के मत का सम्मिलन, दोनों का मत जहां एक हो जाए वह दृष्टांत कहलाता है। सिद्धांत प्रामाणिकत्वेन अभ्युपगतः अर्थः सिद्धांतः। प्रामाणिक रूप में जो स्वीकृत अर्थ है, जो है, उसको हम सिद्धांत कहते हैं। लेकिन जिसकी हम स्वीकृति कर रहे हैं वह प्रामाणिक होनी चाहिए। प्रामाणिकत्वेन अभ्युपगतः अर्थः सिद्धांतः। और यह सिद्धांत चार प्रकार का होता है: सर्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। सर्वतंत्र सिद्धांत क्या है?
तत्र सर्वतंत्र सिद्धांतो यथा धर्मी मात्र सद्भावः, जो अर्थात धर्मी है, इसमें किसी की भी प्रतिपत्ति नहीं है। जैसे हम कह दें आत्मा है, इसमें दूसरा खड़ा हो जाएगा, एक जो विपक्ष है वह तुरंत खड़ा होगा, चार्वाक ही खड़ा होगा, कहेगा आत्मा नामक की कोई चीज ही नहीं होती है, वह कहेगा शरीर ही आत्मा है। तो इसमें एक विरोधी स्वर उठा, तो आत्मा सत, आत्मा अस्ति, आत्मा वर्तते, यह सर्वतंत्र सिद्धांत नहीं हो सकता है। अर्थात जो विरोधी भी माने, जिसको विरोधी भी स्वीकार कर ले, अपने पक्ष वाले तो मान ही रहे हैं, जिसका समर्थन विरोधी भी करे, वैसा होता है सर्वतंत्र सिद्धांत। जैसा यह कलम है, इसको देखने के बाद विरोधी भी ये कोई नहीं कहेगा कि यह तो मोबाइल है या ये गेंद है, इसे हम भी कलम ही कह रहे हैं। जो ये कहने की कुचेष्टा करें कि यह गेंद है, यह मोबाइल है, वह भी कहने के लिए बाध्य हो जाएगा कि यह कलम है। तो इसे हम सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। घट को सब लोग घट ही कहता है। हाँ, भाषा के विविधता के कारण कोई उसे कलश कह लेगा, कोई गगरी कह लेगा, कोई और कुछ कह लेगा। भाषा की विविधता है इसमें, लेकिन वह घट है, इसमें सबका एक मत है। इसे धर्मी मात्र, घट को घट समझना, यह सर्वतंत्र सिद्धांत है। यथा धर्मी मात्र सद्भाव, धर्मी मात्र है और उसका सद्भाव है, वह वस्तु है, इस नहीं है। द्वितीयो यथा, दूसरा है प्रतितंत्र सिद्धांत। प्रतितंत्र हम उसको कहते हैं जो दो दर्शन की धारा है, थोड़ा बहुत विरोध होने पर भी जो पैरेलल चल रहा हो, दोनों की समान गति हो, दोनों के मत में बहुत ज्यादा मतभेद नहीं हो, उसको हम समान तंत्र कहते हैं। जैसे न्याय और वैशेषिक है। न्याय 16 पदार्थ को मानता है और वैशेषिक 7 पदार्थ को मानता है, लेकिन 7 पदार्थ को मानने में नैयायिकों का भी कोई विरोध नहीं है। इसलिए एते पदार्थाः वैशेषिके नये प्रसिद्धाः द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाया भावाः 7 पदार्थाः, 7 पदार्थ हैं। नैयायिका नाम अपि अविरुद्धा, नैयायिक भी इसका विरोध नहीं करते हैं। विरोध नहीं करते हैं इसका मतलब क्या है कि हमारा समर्थन है, उसका विरोध नहीं है। तो समान तंत्र है दोनों। प्रमाण के विषय में यह है कि वैशेषिक 2 प्रमाण मानता है, नैयायिक 4 मानता है, लेकिन प्रमाण मानता है। पाक प्रक्रिया को लेकर के दोनों में विरोध है। एक पीलू पाकवादी वैशेषिक है, पीठर पाकवादी नैयायिक है। संख्या के विषय में जो द्वित्वादि संख्या, विभागज विभाग, ये सब में छिटपुट कहीं कहीं दोनों के मत में थोड़ा अंतर है, लेकिन दोनों समान तंत्र दर्शन है। तो समान तंत्र दर्शन में द्वितीयो यथा नैयायिकस्य मते मनसः इंद्रियत्वम, नैयायिक मन को इंद्रिय मानता है। तद्धि समान तंत्रे वैशेषिके से मन को इंद्रिय के रूप में स्वीकार किया गया है। एतावता यह समान तंत्र सिद्धांत हुआ है। सिद्धांत का दूसरा भेद समान तंत्र सिद्धांत। तीसरा है
अधिकरण सिद्धांत। तृतीयो यथा क्षित्यादि कर्तृकत्व सिद्धौ कर्तृत्व सिद्धौ कर्तुः सर्वज्ञत्वम्। हम एक अनुमान करते हैं क्षित्यंकुरादिकम सकर्तृकम कार्यत्वात् घटवत। क्षित्यंकुरादिक को पक्ष बनाया और उसमें कर्तृजन्यत्व सिद्ध किया। क्षित्यंकुरादिक को कर्तृजन्य है क्षित्यंकुरादिक। तो क्षित्यंकुरादिक जो कार्य है वह कर्तृजन्य है। कर्तृजन्य का मतलब वह कर्ता से उत्पन्न है, कोई न कोई कर्ता है। तो क्षित्यादि जो है उसमें कर्तृत्व का सिद्ध हो गया, कर्तृत्व सिद्ध हो गया, अर्थात बिना कर्ता के कोई कार्य तो हो नहीं सकता है। क्षिति है, अंकुर है, ये सब कार्य हैं और इस कार्य को करने वाला कोई न कोई कर्ता है। और वह कर्ता कौन है? हम हो नहीं सकते, आप हो नहीं सकते, देश का बहुत पावरफुल व्यक्ति भी नहीं हो सकता, कोई राष्ट्राध्यक्ष पृथ्वी को बना नहीं सकता, चाहे कितना भी बड़ा हो। एक अंकुर तो वह उत्पन्न ही नहीं कर सकता है, धरती क्या बनाएगा? तो लेकिन धरती बनी हुई है, धरती कार्य है और कार्य बिना कर्ता के तो संभव नहीं है। रचना भी, कलम का निर्माण भी बिना सकता। तो पृथ्वी, आकाश, ये सब जो कार्य दिखाई दे रहे हैं इसको बनाने वाला कोई न कोई है और जो है वह सर्वशक्तिशाली है, सर्वज्ञ है, ईश्वर है। इस तरह से हम ईश्वर की सिद्धि करते हैं। तो क्षित्यादि में कर्तृत्व सिद्ध होने पर कर्ता में सर्वज्ञत्व की सिद्धि हो जाना, अर्थात क्षित्यादि कार्य का जो करने वाला अधिकरण है वह है ईश्वर, उसमें एडिशनल सर्वज्ञत्व की सिद्धि हो गई। पहले तो उसमें कर्तृत्व की सिद्धि होती है, वही करता है। ईश्वर क्षित्यादि कार्य का करता है, कर्तृत्व की सिद्धि हुई और कर्तृत्व सिद्ध होने पर उसमें सर्वज्ञत्व भी सिद्ध हो जाता है। यह है अधिकरण सिद्धांत। और अभ्युपगम सिद्धांत क्या है? किसी चीज को थोड़ी देर के लिए मान लेना। यह सर्वथा मानना यह नहीं है, पर जितनी देर तक हम प्रक्रिया में होते हैं उतनी देर तक के लिए उसको मान लेना। जैसे व्याकरण शास्त्र में आकार के 18 भेद बतलाए हैं, उसमें विवृत और संवृत भी एक जो अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है वह विवृत को उद्देश्य करके संवृत का विधान करता है। तो लेकिन जब तक प्रक्रिया दशा में प्रयोग रहता है उस समय में आकार विवृत ही होता है। प्रक्रिया संपूर्ण हो जाने पर जहां प्रक्रिया की इतिश्री हो गई है वहां पर अ सूत्र आकर के उस विवृत आकार के स्थान में संवृत आकार का विधान कर देता है। इस तरह से प्रक्रिया काल में उस आकार में विवृतत्व रहता है। तो जब तक हम एक निश्चय पर नहीं पहुंचते हैं तब तक दोनों पक्ष खुला रहता है। कोई न तो निर्दोष है न कोई दोषी है, दोनों ही पक्ष, अभी दोनों ऑप्शन खुले होते हैं। इस तरह से जब दोनों ही ऑप्शन खुले हैं तो थोड़ी देर के लिए तो उसे मानना पड़ेगा। यही है अभ्युपगम सिद्धांत। जैसे चतुर्थो यथा जैमिनीयस्य, जैमिनी जो मीमांसा दर्शन है,
नित्यानित्य विचारो, कोई नित्य और अनित्य का विचार करता है, वह कहता है शब्द नित्य है, मीमांसक का पक्ष है। और नैयायिक शब्द को कथमपि नित्य नहीं मानेगा, शब्द को मीमांसक द्रव्य मानता है। शब्द को हम थोड़ी देर को नित्य मान लें, थोड़ी देर के लिए शब्द को हम द्रव्य मान लें और तब विचार करें। और यह जो थोड़ी देर के लिए मानना होता है, यही है अभ्युपगम सिद्धांत। जैमिनीयस्य नित्यानित्य विचारः यथा भवतु अस्तु तावत् शब्दः गुणः, या वही मान ले शब्द गुण है और शब्द को गुण मान करके उसका खंडन करके उसमें द्रव्यत्व की सिद्धि कर दे। तो यह जो थोड़ी देर के लिए एक्सेप्ट कर लेना होता है, थोड़ी देर के लिए मान लेना होता है, यही है अभ्युपगम सिद्धांत। इस तरह से 4 प्रकार के सिद्धांत हैं। प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। 7वां पदार्थ अवयव है। अवयव का मतलब ये होता है पार्ट, किसी का अवयव होना। जैसे यह शरीर का यह अवयव है और हाथ का यह अवयव है, ये सब हाथ के अवयव हैं। तो अनुमान भी एक प्रक्रिया है, अनुमान की एक प्रक्रिया है। अनुमान वाक्य का एक देश जो होता है उसको हम अवयव संज्ञा कहते हैं। अनुमान वाक्यस्य एक देशाः अवयवाः, अनुमान वाक्य का जो एक देश होता है उसको हम अवयव कहते हैं। और वह 5 अवयवों से बना हुआ एक अनुमान वाक्य होता है। तेच प्रतिज्ञादयः 5। जैसे पांडव, हम 5 समुदाय को बोलते हैं। 5 लोगों का जो समुदाय है उसे हम पांडव, समग्र रूप में पांडव 5 का समुदाय है। ऐसे व्याकरण की दृष्टि से पांडु का जो अपत्य है उसको हम पांडव कहते हैं। पांडोरपत्यम पुमान पांडवः। इस तरह से प्रतिज्ञादि 5 का जो समुदाय है वह प्रत्येक प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन ये अवयव कहलाते हैं। तथा च न्याय सूत्रम, न्याय सूत्र कहता है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणोपनय, निगमनान्यवयवा। ये 5 प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण भी है। तत्र साध्य धर्म पक्ष प्रतिपादकम वचनम प्रतिज्ञा। साध्य धर्म से विशिष्ट पक्ष का प्रतिपादक वचन जो है वह है प्रतिज्ञा। जैसे पर्वतः वह्निमान, पक्ष पर्वत है और पक्ष का कोई धर्म होता है। देखें, पक्ष पर्वत है, उसमें अनेक धर्म होंगे। एक धर्म पक्षत्व धर्म भी है। पर्वत चूंकि द्रव्य है, एतावता द्रव्यत्व भी उसका धर्म होगा। वह सत्ता उसमें रहती है, इसलिए सत्ता भी उसका धर्म होगा। लेकिन पक्ष में रहने वाला जो है वह भी पक्ष का धर्म होता है। पक्ष में साध्य रहता है, साध्य है वहनी, जिसकी हम सिद्धि कर रहे हैं। तो वहनी रूप धर्म जहां रहता है वह होगा पक्ष, और उस पक्ष का वाचक जो शब्द जहां हो, पक्ष का प्रतिपादक जो वचन है, उसको हम प्रतिज्ञा कहते हैं। बहुधा ग्रंथों में लिखा है पर्वतः वह्निमान इति प्रतिज्ञा। क्यों यह प्रतिज्ञा है? पर्वत जो पक्ष है उसका धर्म है वहनी,
वह वहनी रूप धर्म से विशिष्ट जो पक्ष है उस पक्ष का प्रतिपादक वचन परवतः वहनीमान ये होगा। उसमें साध्य को भी इंक्लूड करना होगा। साध्य पक्ष में संदिग्ध है और इसको संयोजित करके हम जब वाक्य बनाते हैं परवतः वहनीमान, यह प्रतिज्ञा वाक्य है। तो साध्य धर्म विशिष्ट पक्ष प्रतिपादकम वचनम प्रतिज्ञा यथा पर्वतोयम वहनीमान, अयम पर्वतः वहनीमान। दूसरा अवयव है हेतु। हेतु कहते हैं तृतीयांतम पंचम्यंतम वा लिंग प्रतिपादकम वचनम हेतु। हेतु में बहुधा पंचम्यंत पद का प्रयोग हम देखते हैं। पर्वतः वहनीमान धूमात, धूमात यह पंचम्यंत है, अर्थात पंचमी विभक्ति अंत में है। किसके अंत में है? धूम के अंत में है। एतावता धूम हेतु है, धूमात हेतु नहीं होता है। पंचम्यंत पद से जिसका विधान किया जाए, पंचम्यंत पद हुआ धूमात, पंचमी अंत में हो जिसके वह होगा पंचम्यंत, वह है धूम। तो धूम ही हेतु है। अथवा तृतीयांत भी कहीं कहीं हेतु का वाचक होता है। पंचम तृतीयांतम पंचम्यंतम वा लिंग प्रतिपादकम वचनम। हेतु का प्रतिपादक जो वचन है उसको हम हेतु कहते हैं। लिंग और हेतु दोनों एक ही चीज है। यथा धूमवत्वेन तृतीयांत है, तो यह धूमवत्वेन जो कहा गया है धूम, वहाँ हेतु है। धूमवत्वात् यहाँ भी पंचम्यंत से इसका उपाख्यान किया गया है, इसलिए धूम यहाँ हेतु है। यह दूसरा हो गया। प्रतिज्ञा के बाद सव्याप्तिकम दृष्टांत वचनम उदाहरणम। व्याप्ति सहित जो दृष्टांत हो उसको हम उदाहरण कहते हैं। सीधे कह देने से यथा अमुक ऐसे कह देने से नहीं होगा। जैसे यो यो धूमवान सस वहनीमान, जो जो धूम वाला है वह सब वहनी वाला है, अग्नि वाला है। जैसे महानस, दृष्टांत यहाँ महानस है। तो दृष्टांत जो दिया है सब व्याप्तिकम, व्याप्ति सहितम, व्याप्ति के सहित। व्याप्ति क्या है? यो यो धूमवान सस वहनीमान, ये व्याप्ति है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि यथा महानसम। जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। महानस दृष्टांत दिया। हम इसे उलट नहीं सकते हैं कि जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम है यथा महानसम। यहाँ तो आपका काम चल जाएगा और कोई नहीं पकड़ पाया तो इसे सच में मान भी लेगा व्याप्ति। लेकिन जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम है, यह व्याप्ति नहीं है। क्योंकि अग्नि तो बिजली में भी अग्नि है, गैस चूल्हे से निकलने वाला जो स्फुलिंग है अग्नि का वह भी अग्नि है, लेकिन धुआं वहां नहीं है। अन्यत्र बहुत अयोगोलक भी अग्नि तो है लेकिन धुआं नहीं है, तो यह व्यभिचारी हो जाएगा। यह व्याप्ति नहीं है। जहाँ जहाँ अग्नि है वहाँ वहाँ धूम हो, यह व्याप्ति नहीं अपितु यह व्यभिचारी है, व्यभिचार बैठा है यहाँ। व्याप्ति क्या है? जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है। उदाहरण दिया है महानस का। तो इस तरह से यह हुआ उदाहरण। उपनय पक्षे लिंगोपसंहार वचनम उपनय। पक्ष में लिंग का जो उपसंहार हो जाए, हेतु का उपसंहार हो जाए, वह उपनय कहलाता है। यथा वहनी व्याप्य धूमवांश चायम, वहनी व्याप्य धूमवांश चायम। तो यहाँ हेतु का उपसंहार है।
पक्ष में हेतु का उपसंहार है। वहनी का व्याप्य जो धूम है वह धूम वाला पर्वत है। धूमवांश च अयम, अयम पद से पर्वत लेना है, पक्ष को लेना है। यहाँ जो है ना हेतु का उपसंहार कहा गया है, लिंग का उपसंहार बतलाया है। यह उपसंहार ही उपनय कहलाता है। वहनी व्याप्य धूमवांश च अयम, उसको तथा च अयम इस शब्द से भी कहा गया है। तथा च अयम का मतलब वहनी व्याप्य धूमवान जो पर्वत है, तादृश पर्वत यह धूम वाला यह पर्वत है। तथा च अयम का भी तात्पर्य यही है, वहनी व्याप्य धूमवान पर्वतः। और ये तो हुआ पक्ष में हेतु का उपसंहार करना। और निगमन में क्या होता है, पक्ष में साध्य का उपसंहार किया जाता है। पक्षे साध्योपसंहार वचनम निगमनम, दोनों में अंतर एक ही है। पक्ष में जहां धूम का अर्थात लिंग का उपसंहार हो वह उपनय, और जहां पक्ष में साध्य का उपसंहार हो जाए वो निगमन हो जाता है। यथा तस्मात् अग्निमान, वहनी व्याप्य धूमवत्वात् अग्निमान पर्वतः। तो यहाँ अग्निमान पर्वतः, अग्नि का उपसंहार पर्वत में किया जा रहा है। उसको तस्मात् तथा ऐसे भी शब्द से भी कहा गया है। एते च प्रतिज्ञादयः, ये प्रतिज्ञादि पांचों, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, इसको हम अवयव शब्द से कहे हैं। प्रतिज्ञादयः पंचानुमान वाक्यस्य अवयवा इव अवयवा, पंचानुमान वाक्य के अवयव की तरह है। देखें, अवयव जो होता है ना वह अनुमान वाक्य के अवयव है। ऐसा नहीं है कि वह समवायी कारण हो गया। वह जो अवयव है, बहुधा घट जो कार्य है, उस कार्य का जो अवयव है कपाल, वह समवायी कारण होता है। यहाँ अनुमान वाक्य की उत्पत्ति हो रही है, अनुमान वाक्य कार्य है और उसके अवयव प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण है। तो यह अनुमान वाक्य उस पंचावयव में रहेगा, एतावता वह अवयव है, इस धारणा से यहाँ नहीं कहा गया है। समवायी कारण के रूप में नहीं कहा गया है, क्योंकि यह तो अनुमान वाक्य शब्द स्वरूप है और शब्द का समवायी कारण तो आकाश होता है। इसलिए एते च प्रतिज्ञादयः पंचानुमान वाक्यस्य अवयवाः न तो समवायी कारणम, समवायी कारण ये अवयव नहीं है अनुमान वाक्य के, क्योंकि अनुमान वाक्य जो है वह शब्दात्मक है और शब्द का समवायी कारण आकाश होता है। इसलिए ये अवयव, प्रतिज्ञा आदि समवायी कारण नहीं है। शब्दस्य आकाश समवेतत्वात्, अनुमान वाक्य शब्द स्वरूप है और शब्द आकाश में समवायी संबंध से रहता है। शब्द का समवायी कारण आकाश है। अब आठवां जो पदार्थ है वह है तर्क। तर्क अनिष्ट प्रसंग, तर्क कहते हैं अनिष्ट प्रसंग। देखें, जहां हम कहीं अटकते हैं, कहीं हमें असुविधा महसूस होती है, तो वहां हम तर्क का सहारा लेते हैं और वह तर्क हमें सहयोग प्रदान करता है। कहीं अनुमान में हमें सहयोग करेगा, कहीं विपत्ति में जाने से बचाएगा। यही तर्क का कारण होता है, तर्क का कार्य होता है। तर्कः अनिष्ट प्रसंगः सच सिद्ध व्याप्तिकयोः धर्मयोः व्याप्यांगीकारेण अनिष्ट व्यापक प्रसंजन रूपः।
जो सिद्ध व्याप्तिक दो धर्म हैं, जहां व्याप्ति सिद्ध है, उस सिद्ध व्याप्ति वाला जो दो धर्म हैं उसमें व्याप्य को गृहीत कर लिया और अनिष्ट जो व्यापक है उसका प्रक्षालन कर लेता है। जैसे यदि अत्र घटः अभविष्यत् तर्हि भूतलम इव अद्रक्ष्यत्, यदि यहाँ घट होता तो भूतल की तरह दिखाई देता। तो यहाँ होना जो है ना, यदि घट होता, यह व्याप्य है। व्याप्य के आरोप से व्यापक का आरोप करना, यही तर्क कहलाता है। व्याप्यारोपेण व्यापकस्य आरोपः तर्कः, व्याप्य के होने से व्यापक का होना ही यह तर्क कहलाता है। जैसे जहां धूम है वहां अग्नि है, व्याप्य धूम हमें दिखाई दे रहा है, वहां व्यापक जो वहनी है उसका हम आरोप कर लेते हैं, यह तर्क कहलाता है। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं हो तो हम कभी व्यभिचार रूप दोष में आपतित होंगे। तो व्यभिचार का निराकरण तर्क का उपयोग है, व्यभिचार का वारण कर देता है। तो जहां यदि यहाँ घट होता तो घट का होना व्याप्य है, और व्याप्य यदि है तो व्यापक अवश्य होगा, तो वह दिखाई देता, उसका दिखाई देना यह व्यापक है। चूंकि घट नहीं है इसलिए हम व्यापक का आरोप नहीं कर रहे हैं, वह नहीं है। एतावता घट यहाँ नहीं है, यह सिद्ध होता है तर्क के द्वारा। यदि अत्र घटः अभविष्यत् तर्हि भूतलम इव अद्रक्ष्यत्, भूतल की तरह वह दिखाई देता। भूतल है तो दिखाई दे रहा है, भूतल की वृत्तिता व्याप्य है और दिखाई देना व्यापक है। तो व्याप्य से हम व्यापक का आरोप कर लिए। घट चूंकि नहीं है इसलिए घट होता तो वह दिखाई देता, होना उसका है और दिखाई देना व्यापक है। सच अयम तर्कः प्रमाणानाम अनुग्राहकः, यह तर्क प्रमाण का अनुग्राहक है, प्रमाण नहीं है, प्रमाण को सपोर्ट करने वाला है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते हैं, लेकिन अकेले डॉक्टर वहां नहीं होता है, उनके और भी सहयोगी होते हैं। जो सहयोगी हैं वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर एक है जो ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, उनके सहयोगी वहां विद्यमान है। सहयोगी कभी भी डॉक्टर नहीं है, वह ऑपरेशन कर नहीं सकता है जो सहयोगी है। इसलिए तर्क जो है वह प्रमाण नहीं होता है, प्रमाण का काम है प्रमेय को सिद्ध कर देना। तर्क किसी प्रमेय को सिद्ध नहीं करता, अपितु प्रमाण को सपोर्ट करता है। सच अयम तर्कः प्रमाणानाम अनुग्राहकः तथा ही पर्वतः अयम साग्निः उत अनग्नि, यह पर्वत आग वाला है संशय हुआ। संशय होने के बाद यह कश्चित मन्यते, मन्येत, कोई यदि मान ले अनग्निमान अयम, अनग्नि अयम, यह बिना आग वाला है, कोई मान लिया। पहले संदेह हुआ यह पर्वत आग वाला है या बिना आग वाला है, मान रहा हो कि अनग्नि अयम, यह बिना अग्नि वाला है, तदा तम, जो यह मान रहा है कि इसमें अग्नि नहीं है, उसके प्रति यदि अयम अनग्नि अभविष्यत्, तदा अनग्नित्वात्
बिना अग्नि वाला होने से अधूमोप्यत, बिना धूम वाला भी होता, पर धूम दर्शन हो रहा है तो यह तर्क यह होता पर्वत तो बिना धूम वाला भी होता। इति अधूमत्व प्रसंजनम क्रियते, अधूमत्व का ज्ञान कराता है। स एष प्रसंग तर्क इत्यनुसज्यते, यह जो प्रसंग उपस्थापित होता है इसी को हम तर्क कहते हैं। और यह तर्क के बल पर, चूंकि यह पर्वत अग्नि धूम वाला है, तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह अनग्नि है, बिना अग्नि का है। यह तर्क उसे सावधान कर देता है, तर्क अलर्ट करता है, तर्क आपको सावधानी से आगे बढ़ने का एक जज्बा देता है, एक सपोर्ट। अयम च अनुमानस्य विषय शोधकः, यह अनुमान के विषय में संशोधन करता है, आप सावधान रहें, यह विषय का शोधक है। प्रवर्तमानस्य धूमवत्त्वलिंगस्य विषयम अग्निम अनुजानाति, यह जो धूमवत्त्वलिंगक, धूम का दर्शन चूंकि पर्वत में हो रहा है, इस धूम के द्वारा अनुमानस्य विषयम, अनुमान का विषय क्या है, वहां अग्नि को ही हम सिद्ध कर रहे हैं, धूम को तो देख रहे हैं, प्रत्यक्ष है वह। उस धूम के द्वारा अंतर्निहित जो नहीं दिखाई देने वाला विषय है वह है अग्नि। उस अग्निम अनुजाना, अग्नि को वह उपस्थापित करता है। तस्य प्रतिक्षेपात, अनग्निमत्त तो धूल में चला गया, क्योंकि वहां धूम का दर्शन हो रहा है। यदि यह अग्नि वाला नहीं होता तो धूम वाला भी नहीं होता। यह जो व्याप्ति ग्रह है, व्यतिरेक व्याप्ति ग्रह, उस व्यतिरेक व्याप्ति के द्वारा यह पक्ष तो नष्ट हो चुका है। अतः अनुमानस्य भवति अनुग्राहक, अनुमान का अनुग्राहक होता है। अत्र कश्चित आह, कोई यदि कहता है कि तर्क संशये एव अंतर्भवति, तर्क संशय में ही अंतर्भूत कर दे, अलग तर्क की क्या आवश्यकता है। तन्न, ऐसा नहीं कह सकते हैं। एक कोटि निश्चित विषयत्वात् तर्कस्य, तर्क क्या करता है, एक कोटि का निश्चय कराता है। और संशय एक कोटि का निश्चय नहीं, वहां तो विरुद्ध विपरीत दो बात जहां हो वहां संशय हो जाता है, एक कोटि का निश्चय तो नहीं होता है। लेकिन तर्क में विशेषता यह है, एक कोटि निश्चित विषयत्वात्, एक कोटि का निश्चय यहां होता है, वह तर्क कहलाता है। निर्णय, निर्णय अवधारण ज्ञानम, निर्णय कहलाता है जो निश्चय का ज्ञान है। अवधारण ज्ञानम, निश्चयात्मक ज्ञान को ही हम निर्णय कहते हैं। तच्च प्रमाणानाम फलम, जो चार प्रकार के प्रमाण बतलाए गए हैं, उन प्रमाण का फल हम निश्चय को ही मानते हैं। कहीं हमें रूप का निश्चय हो जाता है चक्षुरादि इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण से, कहीं धूम हेतु से हमें अग्नि का निश्चय हो जाता है, कहीं आप्तोपदेश से हमें कहीं यथार्थ का निश्चय हो जाता है, और कहीं उपमान वाक्य से अयम गवय पदवाच्य, गवयः पदवाच्य इत्याकारक उपमित्यात्मक ज्ञान हो जाता है। तो यह जो निर्णय है यह प्रमाण का फल है। आगे वाद जल्प वितंडा आदि का जो शेष पदार्थ हैं, इसका निरूपण अग्रिम दिवस में किया जाएगा। आप सभी की सहभागिता इसमें बहुत हमें भी उत्साहित करती है। इसी तरह से
अग्रिम दिवस में भी आपका सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी कामना हम रखते हैं। इन्हीं के साथ आज के सत्र को हम यहीं पूर्ण करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।